हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ये हमारा चौथा पार्ट है। जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसके तीनों पार्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें दो रीज़न दिए, दो सेट ऑफ रीज़न दिए हुए कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पहला फर्स्ट दिया हुआ है पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग गुड है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। यानी पावर शेयरिंग ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो भी सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या विवाद हो जाते हैं उसको कम किया जा सके। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लेड्स टू वायलेंस। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है आपका तो इससे वायलेंस की संभावना बढ़ जाती है, यानी हिंसा बढ़ जाती है, जिससे आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। कई बार सरकार भी इसमें गिर जाती है। क्लियर। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी, यानी जहाँ पर मेजोरिटी की सरकार है, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन में जो मेजोरिटी कम्युनिटी का है, जो अपनी विल थोपती है दूसरे पे, वो शॉर्ट रन में तो अच्छा दिखाई देता है, बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन जो आपका लॉन्ग रन में इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। यानी कि ये जो नेशन है यानी राष्ट्र, लॉन्ग रन में जो राष्ट्र की जो यूनिटी है उसको कमज़ोर कर देती है। ट्रेनी ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव। ट्रेनी का मतलब हो गया जो अत्याचार होता है मेजोरिटी के द्वारा, जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी के द्वारा जो अत्याचार होता है माइनॉरिटी के ऊपर, वो ऑपरेसिव करती है। इट ऑफन, कई बार क्या होता है, ये जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, उसको भी समाप्त कर देती है। अब दूसरा, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा जो आपके सेट ऑफ रीज़न है, दूसरा ये सेकंड है, डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा पावर है कि क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग करना। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कोटेशन दे करके, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जस्टिफाई। ये आ जाता है जस्टिफाई करने के लिए कि पावर शेयरिंग आपकी डेमोक्रेसी की क्या है, आत्मा है, इसको आप जस्टिफाई करें। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक रूल्स जो होता है इसमें इन्वॉल्विंग होती है पावर शेयरिंग की ऐसे ग्रुप को जो उससे प्रभावित होते हैं और जो उस प्रभाव में रहते हैं। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, यानी पीपल के पास राइट होना चाहिए, उनको भी डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करना चाहिए। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। इसमें लिखा है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है उनको सिटीजन्स को भी चांस देना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट में अपनी भागीदारी दिखा सके। तो ये मोरल में आ जाता है। तो इसमें दो रीज़न दिए, जो पहला रीज़न था उसको हम प्रूडेंशियल रीज़न बोलते हैं और जो सेकंड आपका रीज़न दिया हुआ था उसको हम मोरल रीज़न बोलते हैं। ये दिया हुआ है इसमें देखिए, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न, यानी फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न क्या हो गया आपका प्रूडेंशियल, और जो सेकंड है आपका उसको हम मोरल रीज़न बोलते हैं। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। जो प्रूडेंशियल रीज़न है वो किस पे ज़्यादा जोर देता है कि जिससे आपका बेटर आउटकम्स आ सके, और मोरल रीज़न है एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। और जो
मोरल रीजन कहता है किस पे जोर देता है, एक्ट ऑफ पावर, यानी जो पावर है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो रीज़न था वो आपका प्रूडेंशियल रीज़न है। ये फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका प्रूडेंशियल रीज़न है। प्रूडेंशियल रीज़न है, पूछा जा सकता है आपसे डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल रीज़न एंड मोरल रीज़न। और सेकंड वाला जो था ये वाला पार्ट आपका मोरल रीज़न में आ जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के टाइप्स आ जाता है आपके। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन। ये पावर शेयरिंग का अपोजिशन क्या दिया हुआ है, टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो एम है वो क्या है, पावर शेयरिंग का जस्ट अपोजिट है कि पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड ना करना। फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले हमने क्या देखा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम वैसे लंबे समय से क्या होता था, इट वाज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। जितनी भी आपकी पावर है, वो गवर्नमेंट की जितनी भी पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, और या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस, यानी कि इसका मतलब हो गया कि सेंटर के पास सेंट्रलाइज कर दिया गया पावर कि एक ही व्यक्ति के हाथ में या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में होना चाहिए कि जो एक ही स्थान पर हो। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, ये भी देखा गया कि अगर हम पावर को डिस्पर्स करते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, डिसीजन जो आता है आपका लेट आता है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, यानी क्विक डिसीजन लेना संभव नहीं हो पाता और उसको इन्फोर्स भी नहीं किया जाता। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसीज, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धीरे धीरे इसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे डेमोक्रेसी में। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट, इसमें एक प्रिंसिपल क्या बताया डेमोक्रेसी का, इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी जो पीपल्स हैं वो क्या आपका सोर्स, पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। कैसे कि जो आपके पीपल्स हैं, जनता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके सरकार बनवाती है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या आता है, जो पीपल हैं वो स्वयं ही रूल करते हैं, किसके माध्यम से, जो अपनी सरकार चुनते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। डेमोक्रेसी में अच्छी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो डाइवर्स ग्रुप्स के लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि सबको बोलने का अधिकार होता है, अपनी बात रखने का अधिकार में जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनती है उसमें भागीदारिता होनी चाहिए। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, यानी जितने आप पावर शेयरिंग अपने सिटीजन्स में कर सके वो आपको करना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, कई इसके फॉर्म्स हैं, इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर को अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उसमें किस प्रकार से शेयर किया जाता है, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इस प्रकार से पावर शेयरिंग की जाती है। ये आपका हो गया लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, फिर एग्जीक्यूटिव यानी लॉ को जो इम्प्लीमेंट करती है, और तीसरा है आपका ऑर्गन जुडिशरी। जुडिशरी काम है कि ये आपके जो लॉ बने हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। क्लियर, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, यानी कि हर ऑर्गन के पास पूरी पावर सरकार को चलाने की, तो अपनी पावर का इस्तेमाल ये करते हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस प्रकार का जो सेपरेशन दिखाया जा रहा है ऑर्गन्स का कि इनके पास अनलिमिटेड पावर्स ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो ऑर्गन है दूसरे को चेक कर सकती है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जो लेजिस्लेचर है लॉ बना दे, गलत लॉ बना दे, ठीक है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, कि उसके लिए एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी भी उसको देखती है, यानी कि एक दूसरे को चेक और बैलेंस करती हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर, जिससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा पावर शेयरिंग में। क्लियर? इसको यहाँ से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज सिमिलरली एल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, उसी प्रकार से जो जजेस है एग्जीक्यूटिव के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जो आप जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव का भी काम देखती है, चेक करती है उनको सही से काम हो रहा है या नहीं, और लॉ सही से जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसको भी चेक करने का काम जुडिशरी का होता है। दिस सिस्टम या दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसको चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग और इसका दूसरा क्या नाम है, चेक एंड बैलेंस। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। सेकेंड फॉर्म है इसका, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग पावर शेयरिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ऊपर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आपका स्टेट गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, उसके नीचे आपका लोकल गवर्नमेंट आ जाता है, फिर लोकल गवर्नमेंट के भी सब पार्ट हो जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी और आपका पंचायत। इस प्रकार से पावर शेयरिंग की जाती है, जिसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भारत में। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंटर में होती है या जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश की, उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी उसको बोला जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। भारत में हम इस फॉर्म को, यानी जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसको या तो केंद्र सरकार बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है भारत में। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है उसको हम भारत में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, हर देश में अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है। जैसे भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़, इस प्रकार का सिस्टम पूरे देश में फॉलो नहीं किया जाता। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे कई देश है जहाँ पर कि प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर, जैसे हमारे देश है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश में अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट्स हैं, अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित की है कि किस प्रकार के पावर्स अलग अलग गवर्नमेंट को दी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही निर्धारित होती है। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, जैसे बेल्जियम में पावर शेयरिंग आपने देखी होगी, बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की थी। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, इसको हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी बोलते हैं, यानी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट, ये फेडरल सिस्टम होता है आपका। इसके नीचे फिर अदर गवर्नमेंट्स भी आ जाती हैं।
द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट, यानी स्टेट से नीचे जो गवर्नमेंट बनती है, जैसे मैंने आपको समझाया म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग, यानी हायर से क्या आता है आपका, लोअर लेवल पे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यानी सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल, और लोकल से फिर ये सब डिवाइड होकर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में डिवाइड हो जाती है, यानी हायर लेवल से आपका लोअर लेवल में पावर शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट है आपका पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में भी पावर शेयरिंग की जाती है, जैसे धर्म के आधार पर या फिर भाषाई ग्रुप के आधार पर इसको पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, इन बेल्जियम इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट, यानी हर तबके के लोग इसमें शामिल होते हैं, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, कुछ ऐसे देश है जहाँ पर संवैधानिक और जो कानूनी अरेंजमेंट किया गया है, व्यवस्था बनाए रखी है। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन, जो सोशली वीकर सेक्शन है, जो सामाजिक जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं एंड वुमेन हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपका भारत में है जो पार्लियामेंट होती है, जैसे पार्लियामेंट होगी, इसमें हमने देखा होगा कि 30% सीट जो वीकर सेक्शन या वुमेंस के लिए रिज़र्व रखी जाती है, ताकि वो इसमें रिप्रेजेंटेशन कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी सीट यहाँ पर मिल सके। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट is meant to give space in the government and administration to diverse social groups। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन्ड, इसमें स्पेस दी जाती है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, वीकर सेक्शन भी उसमें अपना भागीदारिता करें और जो वुमेन्स हैं उनको भी इसमें योगदान का अवसर मिल सके। हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा लिखा हुआ इसमें। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन पावर शेयरिंग। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक के जो कम्युनिटीज़ है, जैसे मुस्लिम्स हैं या सिख है, क्रिश्चियंस हैं, उनको भी फेयर चांस मिले पावर शेयर में। इसको आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। लास्ट आता है आपका पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वेरी पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ गया, प्रेशर ग्रुप्स है और मूवमेंट्स हैं, इसमें भी पावर शेयरिंग देखी जाती है, जिनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट में। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। से हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं, यानी जो नागरिक हैं, उनको वो स्वतंत्र हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, वो अपने कंटेंडर्स को चूज़ करते हैं और पावर में लाते हैं, यानी सरकार में लाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, इसमें कंपटीशन भी बढ़ जाता है, डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं इसमें कंपटीशन भी बढ़ता है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, इस प्रकार का जो कंपटीशन होता है वो इंश्योर करता है कि एक ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके हाथ में पावर ना रहे। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। लॉन्ग रन में देखा होगा हमने, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके जो रिप्रेजेंट होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है और सोशल ग्रुप्स होती है, वो क्या होता है आपका, चेंज होते रहते हैं। लॉन्ग रन का मतलब हो गया, पहले आपने देखा होगा यूडीए की गवर्नमेंट थी, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसके बाद ये चेंज होकर के एनडीए की गवर्नमेंट होगी, यानी कि बीजेपी की सरकार चल रही है। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रन में कि एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में सरकार ना रहे, ये चेंज होता रहता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कई बार क्या होता है पावर शेयरिंग डायरेक्ट होती है। कैसे डायरेक्ट होती है, व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन एलिनेशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जब दो और
दो पार्टीज एक साथ लड़ती हैं और जीतती हैं, यानी सहयोगी दल जो होते हैं उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो जो पावर शेयरिंग है, पॉलिटिकल पावर्स इनमें बढ़ जाती है सहयोगी दलों में। इफ़ देयर एनी नेशन इज़ इलेक्टेड, अगर वो जीत जाते हैं, दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हो गया मिली जुली सरकार, वो सरकार बनाती है। एंड दस शेयर पावर, इस प्रकार से पावर शेयर किया जाता है। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, और डेमोक्रेसी में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं सच है जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट रहता है। दे आल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, इनका भी शेयर रहता है गवर्नमेंट पावर में। इधर थ्रू पार्टिसिपेशन, या तो उसमें इनकी भागीदारिता होती है गवर्नमेंट कमेटी, या अपना प्रभाव वो जमा सकती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर कोई भी विवाद हो रहा हो तो जैसे ट्रेड से रिलेटेड है तो इसकी कमेटी बना जाते हैं, ट्रेडर्स के एक ट्रेडर्स यूनियन बन जाती है। वैसे अगर इंडस्ट्रियलिस्ट में कुछ विवाद हो रहा हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट से एक इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में या गवर्नमेंट में। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर टुडे।